नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, किसी भी क्षण में लोकसभा चुनाव की तिथियां, नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तमाम कोशिशों के बाद भी जो इंडिया नाम का गठबंधन बन रहा था वो बिखर गया। उसी के संयोजक, उसी के कर्णधार लोगों ने इस गठबंधन में आग लगा दी। नीतीश कुमार हो, चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, और अंदर अंदर से ये बात भी उठने लगी है कि इस गठबंधन के प्रति कांग्रेस कभी भी सीरियस नहीं थी। कांग्रेस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। कांग्रेस को जिस तरह से इससे पूर्व 4 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें इन्होंने किसी से गठबंधन ना करके उनको इतना अहम हो गया था कि अब हम मुस्लिम समाज अब किसी के साथ नहीं, केवल कांग्रेस के साथ है। तो इस उनके अहम और वहम ने उनका बंटा ढार कर दिया और यही अब भी जारी है। उनके जो सलाहकार हैं, 2 लौंडे की बात चल रही है, चर्चा चल रही है। ये शब्द थोड़ा ठीक नहीं लगता, लेकिन लोगों के मुंह से कहते हुए मीडिया भी इसको प्रचारित कर रही है कि वो राजनीति की पाठशाला में इतने अपरिपक्व हैं कि ना तो इस समाज की, राजनीति की, अर्थनीति की, रणनीति की ना तो उन्हें जानकारी है और ना ही अनुभव। वे बेलगाम हैं, उनके ऊपर किसी तरह का नियंत्रण नहीं है। चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो, चाहे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हो, इन 3 चौकड़ी ने, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव ने, बनते बनते कांग्रेस, सपा और बसपा के गठबंधन को तहस नहस कर दिया। इन सलाहकारों ने, विशेष रूप से अखिलेश जी ने, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को इस तरह से उनके मन में दुर्भावना पैदा करी कि सोनिया गांधी 9 तारीख को ये गठबंधन अनाउंस करने वाली थी और इस गठबंधन का जो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बहन मायावती जी को घोषित करने वाली थी। लेकिन इन लोगों ने, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सोनिया गांधी को यहां तक कह दिया कि हम राजनीति छोड़ देंगे, हम घर बैठेंगे, हम कोई पद नहीं लेंगे, आप लोग करो अगर मायावती को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित करते हैं। गठबंधन के लिए तो वो सहमत हैं और 20 सीटें दे देंगे, 25 दे देंगे, ये दे देंगे अपनी मर्जी से, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए बिल्कुल सहमत नहीं है। इससे इन लोगों की मानसिकता दलित के प्रति जग जाहिर थी और अब लोगों को समझ में आ रही है। ये गठबंधन होने नहीं दिया। हर तरह से बहन जी ने, यहां तक कि एक प्रस्ताव ये भी दिया था कि 2019 के चुनाव में सपा और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन कारगर नहीं रहा, तो इसको कारगर बनाने के लिए बहन जी ने स्वयं ये प्रस्ताव रखा कि मैं किसी यादव बहुल क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगी और अखिलेश जी दलित बहुल क्षेत्र से चुनाव लड़ें। तो ये गठबंधन, लोगों को विश्वास पैदा होगा कि एक दूसरे का वोट ट्रांसफर होगा और ये गठबंधन 2024 में एक चमत्कार दिखाएगा। ये प्रस्ताव किसी भी दृष्टि से परिपक्वपूर्ण
और आज की परिस्थितियों से के अनुकूल लगा, इसमें किसी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन ये लोग सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बनाने पे इनको ये हजम नहीं हो रहा। इनके अंदर वो जो जातिवाद, वो जो विषमता भरी है कूट कूट कर, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। एक अवसर 2024 में पुनः इस देश के लिए एक इतिहास रचने का मिल रहा था कि दलित प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी के बाद तो कोई महिला प्रधानमंत्री हुई नहीं। दो एक इतिहास रचने की बात थी, महिला प्रधानमंत्री और दलित प्रधानमंत्री। लेकिन ना तो बीजेपी तो कभी चाहती नहीं है, बीजेपी होने नहीं देगी ऐसा। कांग्रेस भी नहीं चाहती, समाजवाद भी नहीं चाहती, समाजवादी पार्टी भी नहीं चाहती, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टियां, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल, ये तो गठबंधन से अलग ही इसीलिए हुए कि बहुजन समाज पार्टी को शामिल करने से। बहुजन समाज पार्टी के प्रति जिस तरह से इन लोगों का नकारात्मक रवैया रहा, और ये गठबंधन कामयाब नहीं होता दिख रहा है। अंततः चुनाव बहुजन समाज पार्टी को अपने दम पे लड़ना पड़ेगा। इसमें दम है, इस चुनाव, अपने अकेले चुनाव लड़ने में भी दम है। अगर इस देश का दलित और मुस्लिम इस बात को महसूस कर ले तो उत्तर प्रदेश में दलित और मुस्लिम बाहुल 50 से अधिक सीटें 100% जीती जा सकती हैं। और त्रिकोणीय संघर्ष में तो बहुजन समाज पार्टी की विजय होती ही होती है, फायदा होता ही होता है। और अगर ये वोट एक तरफा चली जाए तो पूरे देश में 150 लगभग ऐसी सीटें हैं जिन पे यह समीकरण पूर्ण रूप से असरदार हो सकता है दलित मुस्लिम। और भारतीय जनता पार्टी को केवल यही समीकरण रोक सकता है सत्ता में आने से, या उनके वर्चस्व को कम करने के लिए केवल यही एक समीकरण है, दलित मुस्लिम समीकरण। और इन दोनों वर्गों की नीड भी है, डिजायर भी है, और इनके पास स्ट्रेंथ भी है, ताकत भी बनती है दोनों के मिलने से। अति पिछड़े वर्ग के बहुत से लोग स्वतः शामिल हो जाएंगे। 50% से अधिक वोट का जो प्राप्त होने का अनुमान है वो हो सकता है, संभव है। बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज के निर्माण की इसी प्रक्रिया में पैदा हुई, अब तक इतनी तरक्की की और आगे भी करती जा रही है। लोग जो ढुलमुल लोग हैं, जो स्वार्थी लोग हैं, जो दलाल टाइप के लोग हैं, जो चमचे हैं, वो पद के लालच में, टिकट के लालच में, पैसे की लालच में इधर उधर भागते रहते हैं, और वो समाज का नुकसान बहुजन समाज नहीं बनने दे रहे हैं, इस गठबंधन को नहीं बनने दे रहे हैं। किसी से गठबंधन करने की जरूरत नहीं है, गठबंधन बना बनाया है। दलित मुस्लिम पिछड़ा वर्ग का गठबंधन बना बनाया है। ट्राइब्स की इतनी सीटें, कुल 47 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा 43 सीटें जीतती है। क्यों जीतती है? वो ट्राइब बहुल क्षेत्र है। क्यों अपना स्वतंत्र प्रतिनिधि नहीं चुनते? अनुसूचित जाति की 84 सीटें हैं, जिसमें से 53 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती हुई है। इन लोगों के बदौलत आज संविधान खतरे में है, आज लोकतंत्र खतरे में है। तो ये समीकरण, दलित और मुस्लिम का समीकरण, संविधान को बचा सकता है, लोकतंत्र को बचा सकता है, सम्मान, खोया हुआ सम्मान वापस आ सकता है। ये सम्मान की ही लड़ाई है, राजपाट की लड़ाई है। बहुजन समाज पार्टी इसी के लिए लड़ रही है, अपने उसूलों पे समझौता नहीं कर रही। समझौता करने के लिए
सहमत थी बहन जी, लेकिन इन लोगों ने होने नहीं दिया। तो अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है, कैंडिडेट खड़े किए जा रहे हैं, और ऐसे ऐसे कैंडिडेट, ऐसे ऐसे जो जिताऊ कैंडिडेट हैं। और बहन जी, मुस्लिम 2004 के समीकरण के, 2014 के समीकरण के आधार पे, 2009 के समीकरण के आधार पे मुस्लिम समाज के लोगों को अधिक से अधिक टिकट देकर उन क्षेत्रों में, और निश्चित है दलित मुस्लिम जो गठजोड़ है वो केवल बहुजन समाज पार्टी में इसलिए कारगर है क्योंकि जहां मुस्लिम एक हो जाता है तो दलित वोट ट्रांसफर होना ही होना है। सारा दलित वोट उनको ट्रांसफर हो जाएगा और वो सीटें जीतेंगी। अन्य किसी दल में ये गठजोड़ संभव नहीं है। सब करके देख लिया, ये करके देख लीजिए। मुसलमान लोग अगर एक हो जाते हैं, दलित का वोट ट्रांसफर होगा ही होगा और वो सीटें जीतेंगी जी के। केवल दलित मुस्लिम गठजोड़ और बीएसपी के थ्रू, बीएसपी के बैनर तले ये संभव हो सकता है। नेतृत्व में क्षमता है आगे नेतृत्व देने के लिए। तो सबसे अनुरोध है कि इसको अधिक से अधिक प्रचारित करके और इस चुनाव में इसी गठजोड़ को सफल बनाने का कष्ट करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार।